पार्ट सेकंड। देखो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 7 एंड a 13, मतलब कि हमें 13 टर्म गिवन है 35। हमें यहाँ पे फाइंड करना है d एंड s30। तो s13 क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। तो देखो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें a 13 पता है, तो हम यहाँ पे जब n की वैल्यू 13 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a 13 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो हमें पता है 7 प्लस n की वैल्यू जब यहाँ पे रखा तो n की वैल्यू क्या होगी 13 माइनस 1 इंटू डी। अब a 13 हमें गिवन है 35 इज इक्वल टू 7 प्लस डी की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 12d। ठीक है, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d, ये आ जाएगा हमारा 28 इज इक्वल टू 12d। तो यहाँ से d कितना आ गया हमारे पास 28/12। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 4 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है 7/3। अब देखो d तो 7/3 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, नेक्स्ट पार्ट s13 यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स। तो हम Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब Sn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s13 क्या हो जाएगा यहाँ से 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी हो जाएगा हमारा 7/3। सिंप्लीफाई करेंगे ये 13/2, 2 7 जा 14, 13 माइनस 1 हो जाएगा 12 इंटू 7/3। तो ये आ गया हमारा 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 3 से 12 4 टाइम्स, तो 4 7 जा 28। तो हमारा कितना हो गया 13/2 इंटू 14 प्लस 28, ये होगा 42, 2 से कट जाएगा 21 और 13 के 21 से मल्टीप्लाई करेगा 13 1 जा 13 और ये 27। तो ये s13 कितना आ गया इसमें 273। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 3 पार्ट थर्ड। देखो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है a12 हमें गिवन है 37, d हमें गिवन है 3 और हमें फाइंड करना है a एंड s12। तो देखो यहाँ पे हमें एक तो a फाइंड करना है और अगर s12 फाइंड करना है तो s12 के लिए n की वैल्यू तो 12 हो जाएगी, तो हमें d भी फाइंड करना, d तो हमें पता है, तो यहाँ से अगर a पता चल जाएगा तो s12 तो ईजिली आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है a12, तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जब हम a12 निकालेंगे तो n की जगह 12 रखेंगे, तो a हमें फाइंड करना है, n की जगह क्या आ गया 12 और d हमें कितना गिवन है 3। ठीक है, तो a12 की वैल्यू हमें पता है 37, तो ये बन जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 11 और 11 3 जा 33। तो 33 LHS में आएगा, माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। तो इस गिवन एपी का फर्स्ट टर्म तो हमारा कितना आ गया 4। अब हमें फाइंड करना है s12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स। तो यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s12 क्या हो जाएगा हमारा 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू भी 4 आई थी, n को रिप्लेस कर देंगे 12 से और d की वैल्यू हमें गिवन था, d हमें कितना गिवन था, d हमें गिवन था यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये 2 से 12 ये तो 6 टाइम चला जाएगा, 6 बच गया यहाँ पे, 2 4 जा ये 8 हो गया, 12 माइनस 1 11 और 11 3 जा 33। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 इंटू 8 प्लस 33, ये हो जाएगा हमारा 41। तो यहाँ से सम ऑफ 12 टर्म कितना आ गया 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो सम ऑफ 12 टर्म्स आ गया हमारा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फोर्थ। देखो फोर्थ पार्ट में गिवन है, गिवन क्या है हमें, एक तो हमें a3 गिवन है यानी कि थर्ड टर्म गिवन है 15, हमें यहाँ पे गिवन है सम ऑफ 10 टर्म 125, और जो हमें फाइंड करना है इस वाले पार्ट में, एक तो हमें d फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है सम ऑफ a10 यानी कि 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखो मान लेते हैं इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है a है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो क्योंकि हमें यहाँ पे A3 गिवन है तो यहाँ से इस AN से हम A3 निकाल लेते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 3। तो A तो हमें नहीं पता, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब हम A3 निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और D हमें गिवन है, D भी हमें नहीं पता है, तो D भी हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, तो देखो A3 तो हमें कितना गिवन है, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो ये एक इक्वेशन बन गई है A और D में कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है S10। तो हम क्या कर लेते हैं, SN वाला फॉर्मूला यूज करके वहां से S10 निकाल लेंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें S10 गिवन है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 हमें गिवन था 125, तो ये 10/2 5 बन गया और ब्रैकेट में 2A प्लस 90, तो 5 ये डिवाइडेड में जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ये 125, ये 5 इधर आके LHS में डिवाइड में पहुंच गया, तो इधर मिला हमें 2A प्लस 9D। ठीक है, अब देखो 2A प्लस 9D यहाँ से कितना आ गया, 125/5 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आई है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 एंड 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 2D कितना था, 15 था। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15 माइनस 2D। अब इस A की वैल्यू को, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है यूजिंग फर्स्ट, तो हम इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। इसे भी एक नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये जो हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो 2A की जगह क्या आ जाएगा, 15 माइनस 2D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 2 15 जा ये हो जाएगा 30 माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस का 4 ये प्लस का 9D, तो माइनस 4D प्लस 9D ये तो हो जाएगा प्लस का 5D। 25 30 को RHS में लेके जाएंगे तो माइनस का 30, तो यहाँ से 5D कितना आ जाएगा, माइनस का 5, और D की वैल्यू माइनस 5/5, इसका मतलब माइनस का 1। तो ये तो हमारा D आ गया -1। अब क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो वहाँ से A मिल जाएगा। पुट D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, तो 15 माइनस 2 इंटू D की जगह -1, तो A क्या हो गया हमारा 15 प्लस 2, यानी कि A कितना आ जाएगा यहाँ से 17। तो A तो हमारा आ गया यहाँ पे 17। अब आगे इसमें हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था A10। तो देखो AN का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो A तो अभी फाइंड कर लिया 17, n को रिप्लेस कर देंगे 10 से, और D भी हमने फाइंड किया माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 17। 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 9। तो यहाँ से हमें A10 कितना मिल जाएगा, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो जो हमारा 10th टर्म है जो हमसे पूछा गया था वो हमें एक तो ये बताना था, और ये हमसे बोला गया था ये फाइंड करने के लिए, लेकिन A हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि जब तक A नहीं आएगा तब तक हम A10 फाइंड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से हमारा D आ गया -1 और A10 आ गया 8। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। देखो 5th पार्ट में क्या गिवन है, गिवन है हमें D इज इक्वल टू 5, तो हमें D गिवन है। दूसरा हमें यहाँ पे S9 भी गिवन है, यानी कि सम ऑफ 9 टर्म गिवन है 75। और हमें फाइंड करना है यहाँ पे, जो फाइंड करना है हमें, एक तो A फाइंड करना है और दूसरा हमें A9 फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है इस AP का, और 9th टर्म क्या है वो फाइंड करना है। तो देखो अगर फर्स्ट टर्म आ जाएगा तो A भी हमें पता चल गया, D हमें पता है, तो 9th टर्म तो वहां से आ ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे सम गिवन है।
तो क्योंकि यहाँ पे सम गिवन है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे Sn वाला। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें गिवन है S9, तो n की वैल्यू को हम 9 पुट कर देते हैं। तो 9/2 2a प्लस n की जगह 9, और d की भी वैल्यू हमें गिवन है तो वो भी हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S9 तो हमें गिवन है 75, ठीक है। ये जो 9/2 है, इस 9/2 को हम एलएचएस में लेके आएंगे तो 2/9 बन जाएगा। और इधर हमारा बना ये 2a प्लस 9 माइनस 1 8 एंड 8 5 40। तो देखो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। तो ये कितना आ गया, 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो अगर यहाँ से 2a निकालना है तो क्या करेंगे, 50/3, ये 40 एलएचएस में जाएगा लेकिन माइनस के साथ, तो एलसीएम ले लेंगे सर। ये 350 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 120, यह आ जाएगा माइनस का 70/3। अब a कितना आ जाएगा, माइनस का 70/3। ये 2 भी कहाँ जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 2 से 70 35 टाइम्स, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारी माइनस का 35/3। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है, पहला आंसर हमारा यही था, एक तो ये आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे A9, मतलब हमें इस AP का 9th टर्म और फाइंड करना है। तो यूजिंग फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्योंकि हमें A9 फाइंड करना है तो n की वैल्यू इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगी, अब 9, ठीक है। A हमें अभी फाइंड किया -35/3 प्लस 9 माइनस 1, डी की जगह डी हमें गिवन था 5, तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 9 माइनस 1 8 एंड 8 5 40। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो 3 आ जाएगा। अब देखो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 की मल्टीप्लाई -35 में, तो माइनस का 35। 3 को डिवाइड करेंगे इस 1 से तो 3 टाइम्स, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो ये 120। तो यहाँ से जो A9 बनेगा 120 माइनस का 35, तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 85/3। तो जो 9th टर्म आया है हमारा इस AP का, वो कितना आ गया है, 85/3, ठीक। तो यहां तक हमने अभी तक 5 पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। देखो यहाँ पे हमें गिवन है A गिवन है हमें 2, फर्स्ट टर्म में 2 गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमें 8 दे रखा है, एंड सम ऑफ 9 टर्म इज 90। हमें फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स एंड an का मतलब कि जितनी भी टर्म्स यहाँ पे आएगी, 2 4 जो भी आएगी, उन सभी उसमें से जो लास्ट टर्म है वो हमें फाइंड करना है an, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे A गिवन है, D गिवन है। सबसे पहले गिवन में क्या है, हमें सम गिवन या nth टर्म, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सम गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे सम वाला। तो यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे सम ऑफ 9 टर्म गिवन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो n हो गया 9/2, 2 a की वैल्यू हमें गिवन है 2, n की वैल्यू 9 माइनस 1, और d कितना 8। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़े ये हमें गिवन है, यहाँ पे Sn हमें गिवन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, तो ये हमें Sn गिवन है S9 नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पूरा वैल्यू आ गया, यहाँ पे कुछ वेरिएबल बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया था। तो हमें ये Sn गिवन है, मतलब हमें n नहीं पता, यहाँ पे ये कितने टर्म का सम है हमें ये नहीं पता, हमें n वो फाइंड करना है, ठीक है। तो Sn तो हमें गिवन है 90, ठीक है। अब n तो हमें फाइंड करना है इस वाले केस में 2, एक a हमें गिवन है, ठीक है। n ऐसे ही रहेगा क्योंकि फाइंड करना है, और d भी हमें गिवन है 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो 90 इंटू 2,
इज इक्वल टू एन। अब देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 8 की एन से मल्टीप्लाई करेंगे 8n, 8 की -1 से करेंगे माइनस का 8, तो क्या बन जाएगा 90 इंटू टू इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट 4 माइनस 8, ये तो माइनस का 4 और ये 8n, तो ये 8n-4 बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ से 90 इंटू टू इज इक्वल टू एन की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 180, तो एन की मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 8n² -4n, 180 को उधर ले जाएंगे तो एक हमारा क्वाड्रेटिक बन गया 8n² -4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों टर्म में से 4 का फैक्टर तो हमें कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेते पहले, तो n² बचेगा, ये बचेगा 2n², ये बचेगा यहाँ पे n माइनस 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो फाइनली जो 4 है ये तो 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो 0 ही बन जाएगा पूरा। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची वो हमारे पास 2n² -n-45 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमें फाइंड करने हैं इसके रूट्स, मतलब यहाँ पे हमें वेरिएबल क्या है n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म यूज कर लेते हैं। तो देखो n² का कोफिशिएंट क्या है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है -45, तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है माइनस का 90, इसका मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है। और यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है, अगर हम विदाउट साइन देखें तो सिर्फ 1 है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1। तो 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं इस तरीके से कि जो भी दो नंबर आएंगे फैक्टर में उनका डिफरेंस क्या आ जाए 1। तो देखो 90 का फैक्टर फिर क्या हो सकता है 10 इंटू 9, क्योंकि 10 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये 1 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस का 1, तो जो इनमें बड़ा नंबर आ जाए उसको माइनस ले लेंगे, जो छोटा है उसको प्लस, तो माइनस n को हम लिख सकते हैं माइनस का 10n प्लस 9n, ठीक है। पहले दो में से 2 कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर यहाँ पे बचा n और यहाँ पे बचा माइनस का 5, प्लस यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो ये कितना बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n-5 तो बाहर आ जाएगा, 2n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो n-5 0 हो जाए या फिर 2n प्लस 9 0। अगर n-5 0 तो n की वैल्यू क्या 5, और अगर 2n प्लस 9 0 तो यहाँ से n की वैल्यू मिलने वाली है माइनस का 9/2। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी यहाँ पे जो n आने वाला है वो ना तो हमारा फ्रैक्शन में आएगा और ना ही नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। n क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक काउंटिंग नंबर होना चाहिए ना, तो ये हमारा n क्या आएगा यहाँ पे 5, तो n तो आ गया हमारा इस केस में 5। अब आगे हमें निकालना था यहाँ पे an, तो देखो an का मतलब क्या है हमारा, हमें यहाँ पे फाइंड करना है an, तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस केस में हमें पता चल गया कि n क्या है 5, तो इसका नाम हमें a5 पता करना है। तो a तो हमें गिवन था, a हमें क्या गिवन था, a हमें गिवन था 2 और d क्या था 8, तो a हमें 2 गिवन है, n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, और d कितना है 8, तो कितना बन जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 जा 32, तो कितना आ जाएगा ये 34, मतलब ये हमारा an कितना आ गया इस केस में 34, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7, देखो 7th पार्ट में गिवन है हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है 62 एंड सम ऑफ n टर्म इज 210। एक तो हमें यहाँ पे n फाइंड करना है और दूसरा हमें यहाँ पे d फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक तो हमें nth टर्म गिवन है तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा हमें सम भी गिवन है तो इसलिए सम वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम an का ही यूज कर लेते हैं, an हमें क्या गिवन है 62, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, a की वैल्यू तो हमें पता है, तो d प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n और d दोनों ही अननोन है वो तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा 62, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, तो ये बन गया n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इक्वेशन बन गई, अब हमें नहीं पता ये कैसे यूज होगा, इसको आगे देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अभी सम भी तो गिवन है, अब सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले।
तो एस एन हमें कितना गिवन है 210। तो एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 210। तो n तो हमें पता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। 2 a की वैल्यू तो हमें गिवन है 8। अब देखो ये जो n माइनस 1d है ये तो अभी हमने फाइंड करा है, ये n माइनस 1 इंटू डी कितना आया था 54। तो अगर मैं इसकी जगह 54 रख दूं फिर तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन रहा, वो क्या हमारे पास n। तो एक ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में n, तो n तो अब यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो क्या कर लेंगे n/2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से n/2 16 प्लस 54 ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 210। तो ये हमारा 2 से कट जाएगा 35 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, n हमारा आ गया है 210। 35 कहाँ चला जाएगा 210 के डिवाइड में। अब देख लो ये 5 से जा रहा है 5 7 जा, ये भी 5 से जा रहा है 5 4 जा 5 2 जा, ठीक है। और 7 से 42 6 टाइम्स। तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई इस वाले केस में 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6। दूसरा हमें फाइंड करना है यहाँ पे d। तो अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड किया था तो इसमें n और d आ रहा था, तो n तो हमें पता चल गया, बचा क्या d। तो हम क्या करेंगे पुट n इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या आई थी n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। n को रिप्लेस कर देते 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो ये 6 माइनस 1 कितना 5, तो 5d कितना 5d आ जाएगा हमारा 54। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। चाहो तो इसको मिक्स में करके लिख सकते हो, तो बन जाएगा 5 10 जा 50 10 4/5। तो n तो आ गया हमारा 6 और d आ गया यहाँ से 10 4/5। तो ये था हमारा 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8। देखो 8 पार्ट में हमें गिवन है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 एंड सम ऑफ n टर्म हमें गिवन है -14। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म। तो देखो हमें nth टर्म भी गिवन है, हमें सम भी गिवन है, तो दोनों ही फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। an कितना गिवन है हमें 4, an का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो भी हमें पता है उसका वैल्यू डाल देंगे, a प्लस n माइनस 1, डी हमें पता है कितना 2, तो इज इक्वल टू 4। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना, ये आ गया हमारा 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 माइनस 2n। तो ये एक a और n में एक इक्वेशन बन गई है हमारी, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बाकी और हमें क्या गिवन है यहाँ पे Sn, तो Sn का फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। Sn हमें गिवन है, Sn हमें गिवन था -14। यहाँ पे Sn हमें क्या गिवन था -14। अब देखो Sn का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। n तो हमें फाइंड ही करना है, a भी हमें नहीं पता n-1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमें गिवन थी 2। तो यहाँ पे d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 इज इक्वल टू कितना -14। देखो इस 2 को तो हम उधर ले जाते हैं, तो n -14 2, और जो अंदर है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2a, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2n माइनस 2। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया n इज इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -28, ठीक है। और हमारे पास एक और इक्वेशन आई थी यहाँ से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो अगर मैं इस a को रिप्लेस कर देता हूँ 6 माइनस 2n, अभी हमने निकाला था ना इक्वेशन नंबर 1 से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हमारा आया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन में a को 6 माइनस 2n से रिप्लेस कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि ये पूरा ही इक्वेशन एक n में बन जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा n, ठीक है। तो वहां से हम उसको सोल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक को सोल्व करके। तो देखो हम क्या करते हैं अब यहाँ पे n 2
ए की जगह पुट कर दिया यहाँ पे 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 28। ये n बाहर ही रहा अभी, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 12, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2n के साथ करा माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस 2। इस माइनस 28 को भी इधर लेके आ जाते हैं एलएचएस में, तो प्लस 28 इज इक्वल टू कितना 0। अब आगे क्या होगा, n 12 माइनस 2 ये बन गया हमारा 10 माइनस 4n प्लस 2n ये हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 28। मल्टीप्लाई कर लेते हैं n की, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाले तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये माइनस का बन जाएगा माइनस का 5n, ये प्लस का बन जाएगा n स्क्वायर और ये माइनस का 14। तो ये माइनस 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो क्या बन गया, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म से ब्रेक कर लेंगे, तो n स्क्वायर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 इंटू माइनस 14, इसका मतलब माइनस का 14। प्रोडक्ट हमारा कैसा है नेगेटिव, तो 14 का ऐसे फैक्टर कि दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए 5, तो 7 इंटू 2। अब क्योंकि माइनस लेके आना है तो क्या लिखेंगे माइनस का 7 एंड प्लस का 2। इन दोनों में से n कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस 7, यहां से 2 कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा n माइनस 7। तो n माइनस 7 बाहर आ गया, n प्लस 2 अंदर बचा 0। अब दो पॉसिबिलिटीज यहां से बन सकती है, या तो n माइनस 7 0 हो जाए या फिर n प्लस 2 0 हो जाए। अगर n माइनस 7 0 तो n की वैल्यू कितनी आएगी 7, और अगर n प्लस 2 0 तो n की वैल्यू माइनस 2। n यहाँ पे माइनस 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू तो क्या आ गई 7। अब n आने के बाद हमें और क्या फाइंड करना था a, तो अभी हमने पढ़ा था इक्वेशन 1 में कि a कितना आया था 6 माइनस 2n, तो पुट n इक्वल 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो यहां से a कितना आ जाएगा 6 माइनस 14, a आ गया हमारा माइनस का 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9। देखो 9th पार्ट में गिवन है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 3 है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में 8 है, और जो सम दे रखा है 192। अब देखो यहाँ पे सम में उसने ऐसा नहीं लिखा कि S1 S2 S3 या Sn क्या है ये, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितना है 8 है, इसका मतलब ये सम ऑफ 8 टर्म हमें गिवन है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा S8 गिवन है। तो देखो हम सिंपल क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब ये हमें Sn या S8 कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पे n है वो यहीं पे आएगा, तो ये हमें 192 गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू क्या गिवन है 8, a की वैल्यू गिवन है 3, n को फिर से रिप्लेस करेंगे 8 से, और d हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ रहा है d, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो 2 से 8 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो 192 इज इक्वल टू 4, अंदर से कर लेते हैं तो 2 इंटू 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7 एंड 7 इंटू डी 7d। क्या करेंगे, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा 192 के, तो 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो ये 192/4 कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 4 8 जा 32 6 प्लस 7d। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, तो ये आ गया 42 इज इक्वल टू 7d, और d कितना आ गया 42/7, इसका मतलब 6। तो d की वैल्यू इस वाले केस में कितनी आ जाएगी 6। तो जो कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का वो क्या है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट इसमें रहता है, लास्ट 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 10th पार्ट में देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक तो हमें एल गिवन है, एल कितना है 28। ठीक है, दूसरा हमें गिवन है यहाँ पे सम गिवन है, एंड टोटल 9 टर्म्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये जो सम है ये हमारा कितने टर्म का सम है, ये हमारा 9 टर्म का ही सम यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमें गिवन है 28, ए हमें नहीं पता,
एन की वैल्यू बता रखी है 9 और डी भी हमारे नहीं पता। तो 28 इज इक्वल टू कितना, ए प्लस 8d। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 28 माइनस 8d। तो ये एक इक्वेशन बन गई a और d में। अब बाकी हमें यहाँ की गिवन है s। तो हमें पता है जो Sn का फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है ना, तो हम Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल यूज कर सकते हैं, क्योंकि n जो है यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, 9 है। और वो 9th टर्म लास्ट टर्म तो होगा इस एपी का, वो जो 9th टर्म है वो इस एपी का लास्ट टर्म ही बोला जाएगा। तो क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब Sn क्या गिवन है यहाँ पे, 144। n हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए भी हमें नहीं पता, और ये जो एल है, एल हमें कितना गिवन है, 28। देखो यहाँ पे हमें एन तो पता है, देखो एन तो हमें पता है, सॉरी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इस वाले केस में ए फाइंड करना था। तो एन तो हमें पता है 9, तो यहाँ से तो ए सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो यहाँ से हो क्या रहा है, एस एन हमें पता है, एन की वैल्यू हमें पता है, एल भी हमें पता है, बस एक अननोन यहाँ पे क्या बचा, ए ही तो वेरिएबल बचा जो नहीं पता। तो ए ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अगर क्वेश्चन में हमसे डी निकालने के लिए बोलता तो हम ये तब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कल को यहाँ पे पूछे कि डी क्या होगा, तो फिर हम क्या कर लेंगे उस केस में, एल का ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ए तो अब यहाँ से आ जाएगा इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो अभी इसे यूज ना करके, ये हमारा ज़रूरत नहीं था। बाकी अगर हम लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ ए निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। 9 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, देखो 9 1 जा 9। ठीक है, 9 6 जा 54, तो 16 2 जा कितना, 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 माइनस 28। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो जो फर्स्ट टर्म आया इस एपी का वो कितना आ गया, 4। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।